A very good morning, my dear lovely children. Welcome to our English class. Learning is a treasure that will follow its owner everywhere. बेटा लर्निंग जो हमारी लर्निंग है वो क्या है, एक ऐसा खजाना है जो कि अपने ओनर को, अपना जो उसका मालिक होता है उसको हर जगह पर ढूंढ लेता है। जिसको कुछ सीखने की, जिसके अंदर इच्छा होती है, उसको जो है लर्निंग कहने का भाव ये है कि उसको सीखने की जिस किसी को भी इच्छा होगी वो कहीं ना कहीं से सीख ही लेगा, उसको किसी ना किसी तरह से जो है शिक्षा मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं से। चिल्ड्रन, टुडे वी विल रिवाइज लेसन नंबर 13 ऑफ अ ग्रामर बुक, मॉडल्स। Yes, children, today we are going to take up the topic models. Lesson number 13 of your grammar book, that is models. Children, what are models? हमने पढ़ा है ना models क्या होते हैं? Models are the words, are the helping words. Models are the helping words which are used in a sentence with द मेन वर्ब। मॉडल्स ऐसे वर्ब्स हैं, ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनको कि हम सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कैन। कैन मॉडल है ना हमारा, तो कैन को हम कैसे यूज करते हैं? कैन इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी और द एबिलिटी। जब हम पॉसिबिलिटी या फिर एबिलिटी की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? कैन। फॉर एग्जाम्पल शी कैन ड्राइव अ कार, दिस इज एन एबिलिटी। उसकी एबिलिटी है कि वो ड्राइव कर सकती है, कार ड्राइव कर सकती है, तो हमने क्या यूज किया है? कैन। अब यहाँ पे देखो शी कैन ड्राइव अ कार, तो कैन हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसको हमने किसके साथ यूज किया है? मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सा है? ड्राइव। ड्राइव वर्ब जो है मेन वर्ब है, उसके साथ हमने ये कैन जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। नेक्स्ट इज वी हैव कैन आई कम फॉर द शॉपिंग विद यू। क्या मैं आपके साथ शॉपिंग के लिए आ सकता हूँ? परमिशन, यहाँ पे परमिशन होती है, हम किसी से परमिशन ले रहे हैं तो भी हम क्या यूज करेंगे? कैन। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? कैन। परमिशन लेते समय हम कैन यूज कर सकते हैं, ठीक है? कैन आई कम फॉर शॉपिंग विद यू। अब ये किसके साथ यूज किया है? कम। कम हमारा मेन वर्ब है, उसके साथ हमने क्या यूज किया है? हेल्पिंग वर्ब कैन, मॉडल। अब हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है दैट इज कुड। कुड हम कब यूज करेंगे? जब हम पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस यूज कर रहे हैं। जब हम पास्ट टेंस में इसको यूज करते हैं किसी भी एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को, किसी रिक्वेस्ट को, तो हम क्या कैन की जगह कैन को हम प्रेजेंट में यूज करेंगे और पास्ट में हम कुड यूज करेंगे। तो इसका क्या एग्जांपल है? फॉर एग्जांपल आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5 years old। अब यहाँ भी एबिलिटी है, एबिलिटी में यहाँ पे क्या है? आई कुड स्विम मतलब मैं कर सकता था व्हेन आई वाज 5 years old, जब मैं 5 years old था। अब मीन्स ये पास्ट टेंस है, पास्ट में है ना ये, तो हमने पास्ट में क्या यूज किया? कुड। और उससे पहले हमने प्रेजेंट में क्या यूज किया था? कैन। शी कैन ड्राइव अ कार, कि वो कर सकती है, प्रेजेंट टेंस है ना। तो लाइक दिस वी हैव टू यूज दीज मॉडल्स। Now the next model is may. May is most commonly used to express possibility. किसी भी पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मे। तो मे जो है वो परमिशन के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि मे आई गो टू प्ले आउटसाइड, है ना, हम बाहर जाने के लिए परमिशन ले रहे हैं। मे आई गो टू प्ले आउटसाइड, वी आर टेकिंग परमिशन। तो अब हम परमिशन के लिए क्या यूज कर रहे हैं? मे, ठीक है। नेक्स्ट
model is may. May is used to express possibility. It is also used for taking permission. जब हमने किसी से कोई परमिशन लेनी होती है तो हम क्या यूज करते हैं? मे. फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम फॉर शॉपिंग विद यू, या फिर मे आई गो आउटसाइड, है ना? तो हम परमिशन ले रहे हैं तो क्या यूज करेंगे? मे. एंड द नेक्स्ट मॉडल इज might. Might is used as a past tense of may. May की past form जो है वो क्या होगा? might. might हम यूज करेंगे जब may की past form होगी. जैसे कि your purse might be in the living room. पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है? You might go to play outside. यहाँ पे क्या है? यहाँ भी परमिशन गिवन है. यू माइट गो टू प्ले आउटसाइड. यहाँ भी माइट जो है यूज किया है हमने एज अ पास्ट टेंस ऑफ मे. शुड. नेक्स्ट इज शुड. शुड हम कहाँ यूज करते हैं? व्हेन वी आर मेकिंग रिकमेंडेशन और गिविंग एडवाइस टू समबडी. जब हम किसी को कोई एडवाइस देते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? शुड. तो इसका एग्जाम्पल क्या है? यू शुड फोकस मोर ऑन योर स्टडीज. तो हम एडवाइस दे रहे हैं ना, वी आर गिविंग एडवाइस टू समवन, तो हम क्या यूज करेंगे? शुड. एंड द नेक्स्ट वन इज मस्ट. मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस certainty, necessity and strong recommendation. जहाँ पे कि certain है हम किसी चीज के लिए, या फिर हम जो है necessity है हमारी, या फिर हमारी strong recommendation होती है, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? must. This must be the right address. ये right address होना चाहिए. We have strong recommendation. Certain. We have certain here. यहाँ पे हम certain हैं कि you might have, you must be the right. Must is used to express certainty, necessity and strong recommendation. जब हम किसी चीज के लिए पक्का होते हैं या फिर हम रिकमेंड करते हैं, स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं किसी चीज को, या फिर हमारी कोई नेसेसिटी होती है, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? must. फॉर एग्जाम्पल, दिस मस्ट बी द राइट एड्रेस. यहाँ पे हम सर्टेन हैं कि ये एड्रेस सही है, तो हमने क्या यूज किया? मस्ट. चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक पैराग्राफ राइटिंग गिवन ऑन पेज नंबर 122 ऑफ योर ग्रामर बुक. बच्चे, आज हम पैराग्राफ राइटिंग करेंगे. नाउ the question comes in your mind that what is a paragraph? पैराग्राफ होता क्या है? पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है? Paragraph is a group of sentences that are organized and coherent and are related to the same main idea. पैराग्राफ जो है एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है जिसको कि हम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखते हैं. किसी भी एक चीज को पूरा अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है. ठीक है? इट हैज 3 पार्ट्स. पैराग्राफ के 3 पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन पार्ट सबसे पहले होता है. इट इज द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ. इसमें हम पैराग्राफ की स्टार्टिंग जो है हमारी इंट्रोडक्शन से होती है, जिसमें हम किसी भी टॉपिक की इंट्रोडक्शन देते हैं, जिस टॉपिक के बारे में हम लिख रहे होते हैं कि वो क्या है, उसके बारे में हम बताते हैं. देन इज डिस्क्रिप्शन. दिस इज द मिडिल पार्ट ऑफ द पैराग्राफ. पैराग्राफ का मिडिल पार्ट होता है डिस्क्रिप्शन, जिसमें हम उस चीज के बारे में सारा डिटेल में बताते हैं. उसके बाद आता है कंक्लूजन. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ विच हैज अ समरी ऑफ द टेक्स्ट. पैराग्राफ जिसमें कि हम समराइज करते हैं सारा. एंड में जो है हमारा कंक्लूजन होता है, जिसमें हम जितना भी पूरा हमने जो पैराग्राफ लिखा है उसको समराइज कर देते हैं.
एंड पार्ट, ठीक है। सो टुडे वी विल राइट अ पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स। Children, let's take up paragraph importance of books. It is truly said that there is no friend as loyal as a book. बेटा, ये किसी ने सही ही कहा है कि जैसी किताबें हमारे लिए, बुक्स हमारे लिए ईमानदार हैं, हमारे लिए वफादार हैं, इतना लॉयल तो हमारे लिए कोई फ्रेंड भी नहीं हो सकता, इतना वफादार। बुक्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ। बुक्स जो हैं हमारी लाइफ में एक अहम रोल अदा करती हैं। When you open a book, you will open a new world. Means they make us learn about the world around us. जब कभी आप कोई बुक का नया पेज खोलते हो, जब भी बुक खोलते हैं तो क्या है, आप एक मतलब कि आप नई दुनिया खोल रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप पूरे संसार, जो हमारे आसपास जो कुछ भी घटना घट रही है, जो कुछ भी है, उसके बारे में आप पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हो, उसके बारे में कुछ पढ़ रहे हो, सीख रहे हो। दे इम्प्रूव आवर वोकेबलरी एंड मेक अस फील मोर कॉन्फिडेंट। बुक्स जो हैं हमारी वोकेबलरी को भी बढ़ाती हैं और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा जगाती हैं। दे आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। बुक्स जो हैं हमारे ज्ञान का बहुत बड़ा स्रोत हैं और इंफॉर्मेशन का भी, हमारी जो जानकारी है उसका भी बहुत बड़ा स्रोत है। बुक्स के माध्यम से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है, बहुत सा ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। दे हेल्प अस टू लर्न वेरियस लेसन्स ऑफ लाइफ। वो हमारे जीवन में बहुत सी सीख हमें देते हैं। कौन देती हैं? बुक्स। बुक से हम अपनी लाइफ में बहुत सी सीख प्राप्त करते हैं, बहुत सारा कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। बुक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ टीचर, गाइड एंड फ्रेंड्स इन आवर लाइफ। बुक्स जो हैं, किताबें जो हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं हमारे जीवन में, हमारी टीचर बन के, हमारे गुरु बन के, हमारे गाइड बन के और हमारे फ्रेंड्स बन के हमारी लाइफ में बहुत से मेन रोल अदा करती हैं। रीडिंग बुक्स इज़ अ वेरी यूज़फुल एक्टिविटी। किताबें पढ़ना बहुत ही फ़ायदेमंद एक्टिविटी है दैट एक्सरसाइजेज आवर ब्रेन, जो कि हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज करती है। किताबें पढ़ने से हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, ब्रेन जो है वर्क करता है एंड इम्प्रूव्स आवर कंसंट्रेशन, और हमारी जो है ध्यान भी किसी चीज़ पर केंद्रित होता है। यू शुड ओनली रीड गुड एंड यूजफुल बुक्स। आपको हमेशा अच्छी और फ़ायदेमंद किताबें ही पढ़नी चाहिए, बिकॉज अ गुड बुक कैन मेक यू अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। क्योंकि जो कि अच्छी किताब होगी वही आपको आपकी लाइफ में एक सक्सेसफुल या कामयाब इंसान बना सकती है। Let's learn how to write. Now it's time for cursive writing. Now take out your books, page number 42. Today we will cover topic Do you know? Why are there two layers
ball of dough is, यहाँ पे डो क्या है? अब आप ये सोचोगे डो, डो होता है आटा, जो मम्मा आटा गूंथती है ना, आटा बनाती है चपाती के लिए, दैट इज कॉल्ड डो। इज rolled out, rolled out मीन्स जब वो बेलन से ऐसे ऐसे करती है चपाती बेलती है, दैट इज evenly and placed on a tawa the bottom layer heats up first. जब हम उसको बेल के चपाती को तवे पे डालते हैं तो जो नीचे की लेयर होती है, बॉटम मीन्स नीचे की लेयर जो होती है वो जल्दी से गर्म होती है, क्योंकि जो हीट उसको नीचे से मिलती है, गैस जो होती है ना नीचे से मिलती है, आग जलने से नीचे से, तो इस वजह से वो 2 लेयर्स बन जाती हैं। नाउ लाइक दिस यू हैव टू राइट फ्रॉम पेज नंबर 42 to page number 50. You have to cover the topic. Do you know? Children, write a paragraph on importance of games. गेम्स की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में, क्या इम्पोर्टेंस है, ये पैराग्राफ आप लिखोगे। एंड यू हैव टू प्रैक्टिस मॉडल्स ऑल्सो। चैप्टर नंबर 13 मॉडल्स।